नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अब तमाम पार्टियों को टेंशन दे दी है। देखिए, लाइव सिटीज भी आपको लगातार बता रहा है कि कैसे अब तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और दामन थाम रहे हैं प्रशांत किशोर का, दामन थाम रहे हैं जन सुराज का। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बड़ी बात बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि अब आलम ये हो गया है कि प्रशांत किशोर के नेताओं का खूब फोन बज रहा है। फोन कौन कर रहा है, फोन पर क्या कुछ बातचीत हो रही है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम बड़ा राज खोलेंगे। तो आज सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपको के भी लिए। धन्यवाद। जी। अरुण जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि प्रशांत किशोर के नेताओं का काफी फोन बज रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि फोन कौन कर रहा है, किसके पास फोन आया है और क्या कुछ बातचीत हुई है। देखिए, अभी तो आपने अपनी जी। भूमिका में प्रशांत किशोर, जो अब तक तो चुनावी रणनीतिकार थे, अब वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। 2 तारीख को। हाँ, 2 अक्टूबर को उनकी नई पार्टी जो जन स्वराज अभी तक अभियान है, वो जन स्वराज पार्टी बनने जा रही है। और पार्टी बनने के पहले पार्टी को संगठित करने के लिए उन्होंने एक भी अभियान सा ही छेड़ रखा है। जी जी। और पूरे प्रदेश में अब तक जो मेरी जानकारी है, यदि वो सही हो, तो वो है कि 16 जिला प्रशांत किशोर, छोटे बड़े जिले का, गांव-गांव तक कोई 5,000 से अधिक, मैंने वो जो बिहार में 42,000 गांव है, तो उसमें जो मेरी खबर है कि उसमें 70% से अधिक गांव का वो दौरा कर चुके हैं। जी। और ये अब ये सिलसिला जो उनकी तैयारी है कि हम पार्टी लॉन्च कर देंगे, तो जो चुनाव होगा अगले साल नियत समय पर भी, यदि नवंबर 2025 तक, तो उनका ये जिले का दौरे का कार्यक्रम तब भी जारी रहेगा। पार्टी लॉन्च हो जाएगी और पार्टी की जो उन्होंने रूपरेखा तय की है, जो ये चर्चा जो बताया भी है विभिन्न संबोधनों में, जो बता रहे हैं कि भाई वो सभी 243 सीट के लिए अकेले अपने दमखम कर लेंगे। ये अपने दमखम की बात जो ये होती है कि आज क्या है, चुनाव में देखिए, धन बल, बाहुबल, ये सब चीज़ ना होता है। तो ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो आप लड़ना चाहते हैं, समाज बदलना चाहते हैं, तो लड़ने वाले लोग, यदि उनकी प्रतिबद्धता हो समाज के लिए, ऐसे लोग को वो टिकट देंगे। और वो उनको पैसे की चिंता, साधन की चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले वो जुड़े। आजकल तो राजनीति में रहने वाले लोग कहते हैं कि राजनीति बड़ा बुरी चीज़ है। ये अक्सर आपको सुनने को मिलेगा। राजनीति में रहने वाला ही व्यक्ति कहेगा, ये बुरा बनाया, बता इसको बनाया किसने? राजनीति में रहने वाले लोग। इसीलिए कि पहले राजनीति में आते थे तो समाज सेवा उनके जीवन का ध्येय, उद्देश्य, थीम होता था। अब क्या हो गया है? अब हो गया है कि व्यक्तिगत लाभ, धनोपार्जन, जैसे भी हो, और पहले व्यक्ति, फिर परिवार, तब जात, समाज और देश तो उसके परिकल्पना में कहीं रहती नहीं है। तो शांत किशोर ने इन्हीं सब परिकल्पनाओं को लेकर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने की ठानी है। अब तक तो विभिन्न दलों के वो चुनावी रथ निकाल रहे हैं। कई राज्यों में वो खुद भी ये दावा किया करते हैं कि भाई उनकी चुनावी रणनीति से सरकार में लोग आए हैं। अब यहाँ वो अभी लेकिन अब 2 तो साल, फोन बजना शुरू हो यही गया कह रहे है हैं अरुण आपको, जी। 2 साल हो गए। जी। अब 2 साल के बाद अभी इन दिनों, अभी इधर आप देख रहे होंगे, उनके साथ लोग अब विभिन्न पार्टी से जुड़े लोग प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कई उन्होंने इस तरह का आयोजन किया, उसमें कई नामचीन लोग, वो ये अब चर्चा करनी होगी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जो भारत रत्न मिला, उनकी पौत्री अभी डॉक्टर है, वही अभी ज्वाइन की है। तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसी ज्वाइनिंग का सिलसिला को आप इसकी गंभीरता को समझें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम खुली चिट्ठी लिख दी। हमें लगता है वो लालू प्रसाद के भी परामर्श से लिखे। उन्हें क्या बेचैनी की बात आपने की अभी, कि पार्टी में बेचैनी है प्रशांत किशोर की। सभी पार्टी, खुद की पार्टी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, प्रशांत किशोर पांडे हैं, वो भाजपा की
स्पॉन्सर्ड ये मूव उनका है, भाजपा के पैसे पर चल रहा है। ये सारी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जगदानंद सिंह की चिट्ठी में थी ये बात। और अपने लोगों को कॉशन कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भई आप उस दल में मत जाइए। और जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उसमें कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, पार्टी से निकाला है। मैंने देखा है इसी तरह की प्रतिक्रिया जदयू के भी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी जनसुराज पर। ये बेचैनी दर्शाता है, ठीक है। जो सियासी दलों में बेचैनी है। अब जो लोग ज्वाइन कर लिया है, अभी मुझे हैरानी हो रही थी। हम लोग रोज विधान परिषद में बैठते हैं, वहाँ विभिन्न दलों के नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद भी और मंत्री भी बैठा करते हैं। अभी एक चर्चा हुई अभी पिछले दिनों यहाँ हज भवन में अल्पसंख्यकों का एक सम्मेलन हुआ था, उनके हितों पर विचार के लिए। उसमें प्रशांत किशोर भी थे। उसका आयोजन एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी पहल की थी पूर्व बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन ने। अच्छी खासी उसकी रिपोर्ट छपी, अखबारों में सुर्खियां बनी, प्रशांत जी ने वहाँ अपनी बातें रखी। इसके बाद खुद अभी डॉक्टर मोनाजिर बता रहे थे, कई बार उन्हें जानकारी दी, खुलासा किया कि अब पहले तो कोई, अब वो तो राजद में भी रहे थे और जदयू में भी रहे थे, और पिछले दिनों वो लालू प्रसाद की भी राजनीति पर हमला बोले और नीतीश कुमार की। भाई अल्पसंख्यक जो सिर्फ इन दलों में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वहाँ जो उसके बीच काम करने वाले लोग हैं, उनको उस हिसाब से अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता है, उनके योगदान की सराहना नहीं मिलती है। लेकिन वो बता रहे हैं कि अब जब से हम जन स्वराज से जुड़ गए हैं, तो राजद के कई नेताओं ने उनको फोन करके कहा कि अरे कहाँ चले गए। अच्छा, हाँ, राजद की तरफ से फोन आना शुरू हो आया गया। जी। और कहा कि भाई आप तो चलिए आपको लालू जी से मिला देते हैं और आप मुंगेर से चुनाव लड़िए। मुंगेर की जो सीट है अभी, वो तो वहाँ बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, आप लड़िएगा, वहाँ राजद को टिकट देने में परेशानी नहीं होगी। तो हम लोगों ने थोड़ा मजाक भी किया कि भाई तो ये जनसुराज का ही इफेक्ट है ना, कि आप जैसा आप बताया करते थे कि भाई आप न राजद, वो तो पिछले कुछ दिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी गए थे, बीजेपी भी ज्वाइन किया था डॉक्टर मनाजुर हुसैन। लेकिन खैर जो पृष्ठभूमि रही है, फिर अब तो जन स्वराज में है और बड़े संतुष्ट दिखते हैं इन दिनों, तो वो चर्चा में है। जन स्वराज के पूरे अभियान की सराहना करते नहीं, लेकिन अब खुद खुलासा कर रहे हैं। एक और बताया उन्होंने कि अभी एक नेता है, वो राजद का नाम नहीं हम बताना चाहते हैं, कहा कि वो लालू जी के बड़ी करीब रहे हैं, वो मंत्री थे, कभी एमपी भी बने, लालू जी को भी वो चुनाव में हरा दिए थे। ये सब बात बताया और कहा कि अभी वो भी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के समय में लालू जी के साथ हुए थे, वो भी फोन कर रहे थे। अच्छा, कि भाई आप चले गए जनसुराज में, तो जनसुराज का तो जो देख रहे हैं बड़ा चर्चा है। मतलब वो यानी कि बेचैनी इस कदर है कि अब फोन बजना शुरू हो हाँ, गया है। और देखिए ये बात सही है कि एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने कोई पार्टी कैसे संगठित की जाती है, अब हम लोग को भी थोड़ा अब तक उस हिसाब से गहराई से नहीं समझे थे। लेकिन प्रशांत किशोर की इस पुरानी चुनावी रणनीति, जिसको आपको याद होगा 2015 के चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार ने भी लोहा माना था। वो तो माना था कि भाई उस चुनाव में इस तरह से डीएनए को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और नहीं, और डीएनए को तो मुद्दा बनाया गया या आरक्षण मुद्दा बना था, लेकिन प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति रंग लाई थी, जो नीतीश कुमार ही कहा करते थे कि जो इस बार सत्ता में हम कायम रहे, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति थी। तो प्रशांत किशोर तो अब तक अब डिफरेंट वॉक ऑफ द लाइफ के, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, समाज सेवी हो, प्रबुद्ध लोग हो, समाज को जिसको आप कहते हैं, जिसको पॉलिटिक्स से कोई बहुत सीधा वास्ता नहीं रहा है, ऐसे लोगों को अलग अलग संगठित कर रहे हैं। अभी यूथ को आजकल तो डिजिटल की दुनिया में हो गई है, तो आजकल यूथ लड़का लोग जो है, इसको सबके हाथ में अब आजकल देते हैं, स्मार्टफोन रहता है। तो मेरी जानकारी है कि वो इसकी एक बड़ी फौज प्रशांत किशोर की पहल पर जनसुराज ने तैयार कर ली है, पंचायत और गांव लेवल पर। और आजकल तो व्यूअरशिप मिले तो कमाई का साधन न हो गया है। तो पूरे जनसुराज की टीम जो है, उन लोगों को, ऐसे यूथ को जो 10वां भी पास है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, लेकिन वो हम आपसे भी ज्यादा वो मोबाइल के प्रति ये है, तो सबको भी वो लोग ट्रेन दे, हाँ,
जी, बिल्कुल। और ऐसे लोगों को ट्रेन देख के लोग कमाई का भी साधन हो गया, समझिए अच्छा मतलब। अरुण जी, हम थोड़ा-सा अभी आपसे ये और बता समझना रहे हैं विचार चाहेंगे। में, जी, अभी आपने देखा अल्पसंख्यक जी, अभी महिलाओं का भी गेट टुगेदर किया, वो जिलों में जो उनके एक्टिविस्ट हैं 2 साल से तो काम कर रहे हैं उनके लोग। अभी 17 तारीख को जो मेरी जानकारी मिली कि उसमें अब वो बिहार के राज्य स्तरीय वो प्रबुद्ध लोगों की बैठक, उनका एक विचार मंच है, हुँ, उसे वो बड़ा बड़ी मीटिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों का कि क्या सोचते हैं जी, दल के बारे में, उनकी क्या परिकल्पना है जो शामिल किए जाएं, वो किसको किए जाएं। अभी तो प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई 5 हमारी जो पार्टी होगी हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, तो हुँ, पहला अध्यक्ष तो कोई दलित होगा, बिल्कुल। लेकिन साल साल प्रत्येक साल अध्यक्ष बदला करेगा, मैंने अध्यक्ष का कार्यकाल एक ही साल जी, होगा। जी, जी। हाँ, तो कुल मिला जुला करके एक जो अभी होता है ना कि एक कोई बन गया तो जीवन भर हुँ, अध्यक्ष बना हुआ है। हुँ, प्रशांत किशोर तो अभी खुद कह रहे हैं कि वो खुद हुँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे, हुँ, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, ऐसी बिल्कुल, बात कह रहे हैं। बिल्कुल, जी। लेकिन कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर की हुँ, पूरी गतिविधि पार्टी आने के पहले एक हलचल तो हो गई है और सारे दलों में बेचैनी है, वो रोज अभी बेचैनी मैं है देखता तो हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अरुण जी, आपने भी ज़िक्र किया कि किस तरह से राजद वाले अब फ़ोन भी घुमा रहे हैं, फ़ोन घूमना शुरू हो गया है। हम आपसे सीधा सवाल जानना चाहेंगे कि राजद में इस कदर बेचैनी क्यों है? क्यों इतना डर गई है राजद? तो ये दो चीजें तो गौर करने लायक बात होगी हुँ, कि राजद का वोट बैंक कौन सा है, सोशल उसका कॉम्बिनेशन है यादव मुस्लिम, मतलब वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो जो बीजेपी को हरा दे। हुँ, तो 90 से लालू जी जब चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद फिर 15 साल सत्ता में रहे, उनकी पार्टी रही। इसके बाद नहीं भी तो आज एक राजनीति की धूड़ी है और एम बाई उनका हुँ, सामाजिक समीकरण है, वोट का समीकरण है। बिल्कुल जी। उसमें प्रशांत किशोर ने जो सीमांचल में मीटिंग की ना, हुँ, और जिस ढंग से भीड़ जुटी, जन स्वराज से जो लोग जुटे, मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से राजद में बेचैनी हुई होगी। केवल संख्यक टूट रहे हैं। हुँ, और इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी हुँ, इस बार राजद ने 2 ही टिकट में दिया था, 23 सीट लड़े थे, राजद लड़ा था। राजद को मुसलमान का वोट चाहिए, हुँ, टिकट ही लोग नहीं देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और प्रशांत किशोर भी इसको विभिन्न बैठकों में, मीटिंग में खूब अटेंड करके भुंजाया उन्होंने खूब भी इस उसको बात कहा को। करते हैं जी, जी, सामने जी। में हाँ। कि भाई आप कब तक वोट बैंक बने रहेंगे? हुँ, हुँ, अपने वोट का आप इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? हुँ, या आपके वोट का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्कुल। और वो जो आज बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है, तो ये सब बात जो बड़ा अपीलिंग बात, जैसे हुँ, शिक्षित बेरोजगारों के लिए कहते हैं, तेजस्वी पर हमला करते हैं तो कहते हैं कि भाई तेजस्वी 9वीं पास हैं, लालू जी 9वीं फेल है। हाँ 9वीं फेल हैं, और बताइए कि उसको लालू जी ने अपने बेटे को 2 बार डिप्टी सीएम बना दिया है, विपक्ष के नेता हैं। वो गांव वालों से पूछते हैं कि आपका बेटा एमए बीए पास करके हुँ, कुछ नहीं कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो आप जब तक अपने लिए वोट नहीं दीजिएगा तो ये न सिस्टम बदलेगा, ये सारे लोग नीतीश कुमार पर भी उसी ढंग से हमला हुँ। करते हैं, बीजेपी पर हमला भी तो यानी कि यही वजह है जिस अभी देख वजह रहा से था राजद काफ़ी कि डरी हुई अभी है अरुण जी। सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी जी, चीफ मिनिस्टर हुँ, हैं, उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हुँ, लेटेस्ट रिसेंट बयान देख रहा था कि उनके पगड़ी खोलने पर भी जमकर मजाक उड़ाया और क्या तंज व्यंग कसा। हुँ, कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की पूरी पार्टी लॉन्च होने के पहले हुँ, कहा जा सकता है कि जो सियासी पार्टियां हैं हुँ, उसमें एक बेचैनी है, एक बेचैनी ये है, है। और निश्चित रूप से मैं भी मानता हाँ, हूँ यदि जो 243 जी, सीट पर चुनाव लड़ने के का दावा है या हुँ, तैयारी है प्रशांत किशोर की, अब वो रिजल्ट तो कल क्या होगा उस पर क्या तो कुछ होगा? नहीं कहा जा बिल्कुल, सकता बिल्कुल, है। जी। लेकिन पहले तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है, हुँ, नीतीश कुमार हुँ, मुख्यमंत्री हैं, पहले वो निशाने पर हैं, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उनका हुँ, पीके का इफेक्ट होगा। हुँ, और जो सत्ता में आने के लिए आतुर हैं, हुँ, सीएम बनना चाहते हैं बिल्कुल, तेजस्वी, हुँ। उनके उनकी राह में भी कहीं न कहीं रुकावट बाधा तो बनेंगे ही ना। अच्छा खबर तो ये भी आई अरुण जी कि बीते दिन जो बैठक हुई थी बिहार बीजेपी कोर कमेटी की, वहां पर भी जिक्र हुआ था प्रशांत किशोर का। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये हमको उसकी बहुत गहराई से जानकारी इस संदर्भ में जो आप सवाल हम्म, पूछ रही हैं जी, कि उसमें चिंतन में, हम्म। वो तो पार्टी संगठन को मजबूत खबर करने। आई थी कि बीजेपी भी डर गई है प्रशांत किशोर से। देखिए बीजेपी तो अभी जी, खुद सत्ता में अपना कोई चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार के चेहरे पर यहाँ राजनीति हुई। बिल्कुल। पिछले दिनों 17 महीना अलग भी हुई नीतीश हम्म, कुमार से बीजेपी, फिर साथ हो गई।
बीजेपी को एहसास हुआ कि हमारे यहाँ जो चुनावी बैतरनी है ना, हम्म, सत्ता मिल सकती है किसी के सहारे तो नीतीश कुमार के सहारे। वो नीतीश कुमार तो थे फिर जी। नीतीश कुमार को हम्म, नेता मान लिया, अब तो अगले चुनाव तक मान ली है। अभी लोकसभा चुनाव में के हम्म। पहले दोस्ती हुई थी, 17 महीना तो राजद साथ यानी कि रहा। बीजेपी ने मान लिया है कि बिहार इज नीतीश एंड नीतीश इज यस बिहार। यस, तो जहाँ तक जी। प्रशांत किशोर की बात आपने कही नहीं, तो मैं हम्म, तो आपसे कहा कि सियासी राजनीति करने वाली जो भी पार्टियां हैं सबके लिए ना परेशानी है। बिल्कुल। आज जो दो ही एक राजनीति की धुरी जो मैंने आप बताया, एक तरफ लालू प्रसाद है, हम्म, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो तीसरा प्लेयर जो इतनी तैयारी से चुनाव में आने के लिए हम्म, तैयार है, बिल्कुल। तो दोनों के लिए ना बेचैनी और परेशानी हम्म, का ये सब होंगे। इसलिए जो जो बीजेपी में, लेकिन वो बैठक के अंदर कोई प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी पर या उसके हम्म, अभियान पर कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई डिस्कशन हुई मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अरुण जी आपको भी लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन जाएंगे प्रशांत किशोर? अभी तो तैयारी उसे ही दिख रही है, तैयारी दम लग रहा है आपको? नहीं, एकदम तो लग रहा है, तभी नहीं राजद जी। और जदयू ने क्यों नोटिस ले लिया हम्म, बताइए। जो कोई प्रशांत किशोर के इस अभियान में अभी पार्टी ही नहीं बनी है और अपने कार्यकर्ताओं को क्वेश्चन कर रहे हैं, हम्म, इससे जुड़ने की मनाही कर रहे हैं, जो जुड़ गए हैं लोग उनको लौटने की बात कर रहे हैं, हम्म, तो ये क्या दर्शाता है? कईयों पर कार्रवाई कर रहे हाँ, हैं। तो ये क्या जी। दर्शाता है? हाँ, आपके सवाल का जवाब जी। तो इन दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया और एक्शन से समझा जा सकता है। अब यही बात मैंने आपसे कहा कि देखिए, अब चुनाव तो अभी अगले साल होंगे। हम्म, पार्टी लॉन्च करने के बाद प्रशांत किशोर ग्राउंड लेवल, देखिए कुछ जो काम एवरी बाक अब हर स्टेज में जो वो काम देख रहे हैं अभी, जो जिस ढंग की गहराई से आजकल तो पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है ना, वो एक तो पीपुल्स कनेक्ट खत्म हो गया है। बिल्कुल। पहले जैसे लेफ्ट पार्टी थी, तो आम लोगों की समस्या है और हैव नॉट्स के लिए ब्लॉक लेवल पर कोई समस्या होती थी तो झंडा लेके सड़क पर होता था। जी। आजकल तो कोई राजनीतिक दल का हो गया, आजकल तो ये नेता ट्विटर, बिल्कुल अनअप्रोचेबल हो गए अब हैं। आजकल तो ये जी। ट्विटर और आजकल इसका हो गया है जी, कि बिल्कुल, ट्विटर पर कर बिल्कुल। दीजिए, कुछ डाल दीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मीडिया वालों में बात हो गई। अभी देखा आपने चुनाव के बाद, अभी ये 15 अगस्त के बाद तेजस्वी ने जिला की यात्रा की अब ठानी है। बिल्कुल, जी। तो पीपुल्स कनेक्ट तो नेताओं का घट गया है और हुँ, कार्यकर्ता भी, ये जो सांसद विधायक योजना हुई है हुँ, ना, हुँ, ये आम तौर पर जो सांसद विधायकों के इर्द गिर्द रहने वाले जो सोकॉल्ड राजनीतिक हुँ, कार्यकर्ता हैं उसको मिनी ठेकेदार बना दिया है। हुँ, ये विडंबना है, मैं मानता हूँ राजनीतिक हुँ, व्यवस्था की। प्रशांत किशोर ने अपने अभियान में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको कुछ अस्थाई भाव से कुछ कमाई का साधन क्या हो, हुँ, तो कुछ वो भी कुछ इंसेंटिव अपनी ऐसा सिस्टम बनाया है हुँ। कि जो जुटा है वो खाली झंडा लेके जिंदाबाद नहीं करेगा। अच्छा, इसके लिए भी प्रशांत किशोर ने सिस्टम बनाया है हाँ, सिस्टम बाकायदा? बना, मैंने अभी आपसे कहा जी। ना कि जैसे वो डिजिटल वाला हाँ, जो एक ग्रुप है, जी। यूथ क्लब है, हुँ, हुँ। तो सबको कहीं न कहीं कैसे वो अपना काम करते रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये जी। तरह से कुछ काम बड़ा इस ढंग का हुँ, सिस्टमैटिक हो हुँ, रहा है कि उसी के साधन से, हुँ, हुँ। अब कोई मोबाइल वाली बात आपने कही ना आपने, आजकल बिल्कुल, तो वो जी। हुँ, लोकल कोई समस्या पर व्यूअर हो गया, मैंने वो बना दिया, हुँ, डाल दिया और उसका व्यूअरशिप हो गया, तो उसे हुँ। उसकी भी कमाई हो आमदनी रही हो है, जाएगी। आमदनी हो रही है। जी, जी, जी। आजकल तो हाँ, डिजिटल दुनिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हुँ, हुँ, जनसुराज के रणनीतिकार लोग। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये चुनाव जो निश्चित रूप से, हुँ, आप फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हुँ, जिस तरह से 2019 के चुनाव में चिराग ने हराने का लक्ष्य लेकर के कि नीतीश कुमार को हम सत्ता में नहीं आने देना, सत्ता से बाहर करेंगे, हुँ। ये 2020 में, 2020 में, 20 में, जी। हाँ। हुँ, और इस बार प्रशांत किशोर सरकार बनाने के लिए, हुँ। दोनों का लक्ष्य अलग है। लक्ष्य अलग है। एक कोई जी। हम सरकार बनाएंगे और इसमें हाँ। हमारे ये मुद्दे होंगे, ये काम, अपना एजेंडा भी जी, बताए जी, हैं जी, जी। कि भाई हम 15 साल के बच्चों को बिल्कुल। फ्री हुँ, एजुकेशन, हुँ, फ्री हुँ, इलाज, फ्री सब किताब, हुँ। 60 साल की उम्र से अधिक हो गए उनको जी। 2000 पेंशन, हुँ, महिलाओं के लिए ये करेंगे। महिलाओं के हुँ, लिए टिकट देने वाली बात हाँ। भी, फिर ये भी कि भाई हम 10,000 15,000 की नौकरी के लिए हुँ, कोई बिहार से पलायन नहीं करना होगा, उनके गांव घर हुँ। इलाके में ही बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं कर रहे हैं प्रशांत किशोर। एक आखिरी सवाल है अरुण जी मेरा आपसे। देखिए, बिहार के बारे में कहा जाता है अरुण जी कि बिहार की जो जाति है, वो कभी जाती ही नहीं है। आपको लगता है कि जाति से लोग ऊपर उठेंगे और प्रशांत किशोर को कबूलेंगे? यही यही है लिटमस टेस्ट, जो मूल बात आप जी। अभी सवाल कर रही हैं, हाँ। यही बात मैं कहने की, वो उनके पास विजन हुँ, है
कुछ ऐसे चुनाव भी हुए हैं जिसमें लोगों ने जाति से हुआ। देखिए, आदमी जब एक सिस्टम से, व्यवस्था से, चेहरा से ऊब जाता है तो तो जात से, विकल्प धर्म ढूंढता से है, है। विकल्प ढूंढता है। आपने देखा नहीं, दिल्ली में आज आप पार्टी कैसे सत्ता में, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा वहाँ किसको जानते थे? कहते थे कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड है आरएसएस का। क्या हुआ? बीजेपी तो दिल्ली में पिछले अरविंद केजरीवाल वहाँ जमे हुए, केस मुकदमा से जेल में जाना लगे। राजनीतिक रूप से तो बीजेपी को लगातार चुनाव में परास्त न करते रहे हैं। पंजाब में किसने देखा? अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, वहाँ बीजेपी, सब पार्टी धूल धूसरित हो गई और वहाँ देखिए कि आप पार्टी सत्ता में है। तो जब अब यहाँ जो दो भाइयों का जो अभी इतिहास है पिछले 3 दशक का, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, हो गई यात्रा। प्रशांत किशोर इसी भाव को, और निराशा भी है, बदलाव भी लोग चाहते हैं, लेकिन जो जात वाली बात पूछें, आजकल तो पूरा जाति एक सच्चाई है। कहा वोटर जाता भी, है ना हाँ, ये बिहार की जाति है जो कभी नहीं, जाती ही देखिए नहीं है। देखिए बिहार की जात नहीं। अब इससे कोई कोई जी, हिंदी पट्टी में कोई प्रदेश अछूता नहीं है। अछूता नहीं। पूरे देश में साउथ कहो, नॉर्थ कहिए, ये जाति अब एक सच्चाई हो गई, राजनीति की, वोट की। इसको कैसे प्रशांत किशोर डिफीट करेंगे? ये एक आखिर बड़ी वो नहीं चुनौती तो है। देखिए ना, 243 जो टिकट जी, देंगे, जी, जी। ये तो कोई जात का ना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, वो महिला तो महिला किसी जात की ना होगी। हुँ, तो कहाँ प्रशांत किशोर वो जाति से, हुँ, अब इनका अप्रोच जाति नहीं भले है, हुँ, लेकिन कहीं टिकट देंगे तो उस क्षेत्र का जो क्या सोशल बनावट है, हुँ, ये परिकल्पना नहीं रही होगी। हुँ, ये हुँ, हम लोग थोड़े सोच रहे हैं कि जाति की बात वो नहीं कर रहे हैं, हुँ, लेकिन जाति तो सच्चाई है, और जाति को भेदने के लिए जात से नहीं। देखिए, हुँ, कहते हैं कभी कभी जहर की दवा जहर से। हुँ, जी, तो जी, प्रशांत किशोर 243 जो कहीं जी, कैंडिडेट जी, तलाश रहे जी। हैं या तलाशेंगे, तो किसी जात का होगा ना, जात का होगा, हुँ, समाज का होगा, किसी धर्म का होगा, कोई हिंदू होगा, मुस्लिम होगा। हुँ, तो इस जो बात आप कह रहे हैं, जी, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, आज के नीतीश कुमार के साथ भी हुँ, रहे। तो आपने देखा नहीं, हुँ, बीजेपी के साथ थे तो क्या करते थे? अगड़ों को साधने का काम दे दिया था बीजेपी को हुँ, उन्होंने। हुँ, अगड़े को जगह थी बीजेपी में। हुँ, पिछड़ों की राजनीति नीतीश कुमार करते नीतीश थे। कुमार करते थे। उसमें उन्होंने अति पिछड़ा को जोड़ा, दलित को जोड़ा, दलित, महादलित। जब वो रामविलास पासवान को साइज अप करना था तो उस दलित में 22 जाति थी, उसमें सिर्फ पासवान को अलग कर दिए थे, और एक तरफ दलित कर दिए थे, महादलित करके उसके लिए महादलित विकास मिशन चलाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो प्रशांत किशोर भी तो इस सब चीज को सामने रखकर न चल रहे हैं। इसलिए जाति की जो सच्चाई है बिहार की या राजनीति की, या तो इसको भेदने के लिए भी प्रशांत किशोर के पास भी वो रणनीति। आखिर चलिए वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। अब देखना होगा हाँ, कि आगे आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।